बेटा, माफ करने के लिए इंसान का दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। मुझे पता है मेरी बेटी का दिल बहुत बड़ा है। बेटा, कबीर बहुत शर्मिंदा है, बार बार मुझसे माफी मांगता है। कल तो उसने मेरे आगे हाथ जोड़ ली। बाबा, आप भी उनकी बातों से मुतासिर हो सकते हैं, मैं नहीं। तो बेटा, मेरा ख्याल है कि इंसान को अपने फैसले में लचक की गुंजाइश रखनी चाहिए। क्या पता कल उसके बाप की तुम्हें जरूरत पड़ जाए और उसके बच्चे ने अपने बाप के बारे में पूछ लिया तो क्या कहोगी तुम? अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महविश। देखो, रिश्ते ऐसे नहीं बनते, बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और खानदान इसी तरह जुड़ते हैं, प्यार से। किसका फोन है? मम्मी का। तो फिर उठा लो उनका फोन महविश, उनसे तो बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। आपको पता है मेरा बस चले तो मैं अभी उड़कर आपके पास आ जाऊं, मगर आपने तो क्लियर मना कर दिया है। जोई, तुम जब चाहो आ सकती हो और अपने भतीजे से मिल सकती हो। मैं इतनी जालिम नहीं हूं कि तुम्हें उससे मिलने से रोकूंगी। और हम? मम्मी आप भी आए, आप सब लोग आए, आप लोगों का अपना घर है। अच्छा, ये बताओ कि तुम अपने घर कब आ रही हो और इस बेचारी को माफ कर दो ना। तुम्हें पता है हमने अरसल और जोया की शादी की डेट पक्की कर दी है, लेकिन जोया ने ये शर्त रखी है कि कबीर तुम्हें वापस घर लेके आएगा तो ये हाँ करेगी, वरना ये निकाह के टाइम पे साफ इनकार कर देगी। और भाभी मैंने ये सिर्फ कहा नहीं है, ये मैं करके भी दिखाऊंगी। आप जानती हैं ना मुझे। अव्वल तो मैं आपके बगैर शादी के लिए मान ही नहीं रही थी, मगर इन लोगों ने बहुत फोर्स किया तो इस बात पर मैंने ये शर्त रखी है। जोया, तुम क्यों मेरी खातिर अपनी खुशियों को बर्बाद कर रही हो? मेरा आना ना आना हालात पर मुनहसर है। मैं फैसला कर चुकी हूँ भाभी, अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं भी अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रही जोई? कह रही है कि मैं निकाह से इनकार कर दूंगी अगर आप नहीं आई। महविश चली जाओ, क्या फर्क पड़ता है, माफ कर दो कबीर भाई को आप। मैंने बाबा को भी मना किया था। बाबा, उन्होंने रोका था, जबरदस्ती आ गया। कोई हक बनता नहीं है आपका जबरदस्ती करने का उनके साथ। और मैंने जब एक दफा बता दिया आपको कि मुझे आपसे नहीं मिलना, क्यों बार बार यहाँ आ जाते हैं? फूल देने आए थे। नहीं चाहिए आपके फूल। नहीं चाहिए तो फेंक देना, जैसे उस रोज फेंके थे। गेट आउट। मैं कह रही हूं जा यहां से। आउट। आउट। The food is good, right? बहुत अच्छा। थैंक यू मुझे एक बार फिर से शर्मिंदा करने के लिए। ट्रीट मुझे देनी चाहिए थी लेकिन तुम दे रही हो और शॉपिंग भी करा दी, सो थैंक यू। कम ऑन अलमीर, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है।
और शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है। दोस्त ही दोस्तों के लिए ये सब कुछ करते हैं और मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए ये सब करना। तुम जैसे दोस्त हो ना, आई एम लकी। तुम्हें पता है अनमीर, बचपन से मेरी सिर्फ एक ही दोस्त है, महविश। पर अब मुझे लगता है कि उसमें इजाफा हो गया। कैसी है भाभी? मेरा भतीजा कैसा है? माशाल्लाह दोनों बिल्कुल ठीक है। पहली सैलरी आ जाए तो जाऊंगा गिफ्ट लेके। तुम्हारी सैलरी आ जाए तो मैं सबसे पहले मुझे किसी अच्छी सी जगह पर ट्रीट देनी है। ओके, वो भी मेरी पसंद की। ठीक है, सिर्फ ट्रीट नहीं, शॉपिंग भी ड्यू है। अपने घर वालों से मिलने कब जाओगे, सोचा है? हाँ, इस सब के बाद फिर चला जाऊंगा। जोया की भी शादी की डेट फिक्स हो गई है। महविश को फोन आया था उसका, कह रही थी कि जब तक महविश तुम शादी पर नहीं आओगी मैं शादी नहीं करूंगी। जोई कभी फोन ही नहीं करती। तुम्हें पता है अनमीर, तुम सब भाइयों से बहुत प्यार करती है वो। हाँ, पर तुम्हारे और कबीर भाई के बीच जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो थोड़ा सा अपसेट है तुमसे। पर डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अंडरस्टैंडेबल है ये बात। अच्छा सुनो, कल ना तुम वो ब्लू वाली शर्ट पहन के जाना, बहुत अच्छी लगेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पहले दिन में बहुत अच्छे लगो। ओके? ओके। अब जल्दी से खाना फिनिश करो, मुझे एक मीटिंग पर भी जाना है, बहुत देर हो रही है।